Hello बच्चों, let us read this question. A point charge Q is located at the center of a thin ring of radius r with uniformly distributed charge minus Q. Find the magnitude of the electric field strength vector at the point lying on the axis of the ring at a distance x from its center if x is too much greater than r. क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पर एक क्वेश्चन है। तो मान लीजिए कि दिया गया रिंग है जिसके सेंटर पर रखा हुआ है चार्ज Q, पॉइंट चार्ज Q, और इस पूरे रिंग में इतना ही लेकिन नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अर्थात रिंग के ऊपर भी जो चार्ज है वो चार्ज है माइनस Q। इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है P। हमें इस पॉइंट P पर इस पूरे चार्जेस के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो प्लस Q अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर जो बनाएगा वो होगा E1 मान लेते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड हमेशा चार्ज से दूर वाली डायरेक्शन में होता है। अब इस रिंग पर हमने छोटा सा एलिमेंट लिया, छोटा सा एलिमेंट की लेंथ मान लेते हैं dl है। तो इस एलिमेंट में जो चार्ज होगा, केवल एलिमेंट में जो चार्ज होगा, उसने पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है मान लेते हैं ये है TE', और ये चार्ज नेगेटिव होने के कारण जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो अपनी ही डायरेक्शन में करेगा। इस DE' के हमको दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक x की डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल और दूसरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मान लीजिए कि एंगल जो है वो थीटा के बराबर है, तो DE' का कंपोनेंट हमको मिलेगा DE' cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हमको मिल रहा है x के परपेंडिकुलर DE' sin थीटा, DE' sin थीटा। तो हम एलिमेंट dl के ठीक डायमेट्रिकली उसके बिल्कुल डायमीटर के अपोजिट एक और उतना ही बड़ा कंपोनेंट लेते हैं dl। हमको दिया है कि इस रिंग का रेडियस जो है वो कैपिटल R है। ये जो dl एलिमेंट है, यहाँ पर जो चार्ज होगा वो पॉइंट P पर जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो अपनी ओर करेगा, और ये भी उतना ही होगा DE'। और तब इस DE' के फिर से हमको कंपोनेंट एक मिल जाएगा x की डायरेक्शन में, और ये मिलेगा वही DE' cos थीटा, जबकि दूसरा मिलेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये होगा DE' sin थीटा। तब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट DE' sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जो बचेगा वह है केवल DE' cos थीटा, और ये देख रहे हैं कि सेंटर की ओर है। तो एक फील्ड हमको मिल रहा है सेंटर से दूर, एक फील्ड मिल रहा है सेंटर की ओर। तो पहले तो हम इस रिंग के यूनिट लेंथ में कितनी चार्ज है ये कैलकुलेट कर लें, जिसको हम कहते हैं लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द रिंग हम इसको लेमडा कहें तो बराबर हो जाएगा चार्ज माइनस Q अपॉन लेंथ। तो लेंथ हो गया 2πr, एंड देयरफॉर चार्ज इन द एलिमेंट ऑफ लेंथ dl।
तो डीएल लेंथ के एलिमेंट में कितना चार्ज होगा, मान लेते हैं डी क्यू, तो बराबर होगा लेमडा इंटू डीएल। एंड देयरफॉर फील्ड एट पी ड्यू टू द एलिमेंट, हमने इसको कहा डी डैश, तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा 1/4πε0 द चार्ज लेमडा डीएल अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस हमने लिया है आर स्क्वायर। तो हम इस डिस्टेंस को आर कह रहे हैं, एलिमेंट से लेकर के पॉइंट पी तक का डिस्टेंस ये हमारा आर है। तो सर्टेनली आर का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली बराबर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हम अपने इक्वेशन में रख लें। तो डी डैश बराबर मिल गया 1/4πε0 लेमडा डीएल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये डी डैश की वैल्यू हुई सिंस इफेक्टिव फील्ड strength due to each element DE, ये बराबर है DE डैश cos थीटा। तो डी डैश की वैल्यू तो मिला 1/4πε0 लेमडा डीएल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब कॉस थीटा की वैल्यू भी उसी फिगर से मालूम कर ले। तो फिगर में फिर आ गया, तो ये एंगल हमारा थीटा है, और इस एंगल के लिए कॉस थीटा हो जाएगा एक्स अपॉन आर, और आर की वैल्यू हम नीचे वाली इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर से। तो कॉस थीटा की वैल्यू भी हम वहां रख लेते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई एक्स अपॉन आर, और आर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी पावर 1/2। अब यहाँ हम लैम्डा की भी वैल्यू रख लेते हैं, और इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके पूरे रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मिलेगा पॉइंट पी पर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड strength due to charge on the ring हमने इसको E2 कहा है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4πε0। अब लेमडा, तो लेमडा का वैल्यू हम रख लेते हैं Q अपॉन 2πr, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू डीएल। अब डीएल को छोड़ करके बाकी सब के सब कांस्टेंट है, सब बाहर कर ले, तो 1/4πε0 qx अपॉन 2πr इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, और टीएल को इंटीग्रेट करने पर हमको मिल जाएगा पूरे रिंग की लेंथ अर्थात 2πr। तो ये 2πr ये 2πr तो हो गया कैंसिल। अब इस ब्रैकेट से हम एक्स स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं, तो qx अपॉन एक्स स्क्वायर को बाहर किया तो पावर 3/2 भी उसके साथ बाहर आएगा, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बाहर मिलेगा एक्स क्यूब, और यहाँ मिल गया 1, यहाँ मिल गया आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। एक एक्स हो गया कैंसिल, तो 2 बचेगा। सो वी हैव 1/4πε0 q अपॉन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया है कि x बहुत बड़ा है r की कंपैरिजन में, तो आर स्क्वायर तो बहुत छोटा है कंपेयर टू एक्स स्क्वायर,
तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके हम पावर को सीधे यहाँ पर सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 + 2/3 ऑफ r स्क्वायर, सॉरी 3/2, तो 1 + 3/2 ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और हम देख रहे हैं कि टूवर्ड सेंटर, इसकी जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ। अब उसी पॉइंट P पर जो चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है पॉइंट चार्ज, वो भी अपना फील्ड बनाएगा। तो फील्ड एट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट द सेंटर, इसको हमने कहा E1 बराबर मिलेगा 1/4πε0 Q/x²। और इसकी डायरेक्शन हमने देखा है अवे फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से दूर वाली डायरेक्शन में है और इसलिए ये दोनों फील्ड एक दूसरे का अपोजिट मिल रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at the point P is equal to E1 minus E2, E1 1/4πε0 Q/x² माइनस ये 1/4πε0 Q/x², 1 + 3/2, so 1/4πε0 Q/x², इतना तो कॉमन आ गया, 1 माइनस 1/1 + 3r²/2x², तुमको मिल रहा है 1/4πε0 Q/x², 1 माइनस 2x² अपॉन 2x² प्लस 3r/4πε0 Q/x², 2x² प्लस 3r² माइनस 2x² अपॉन 2x² प्लस 3r²। तो ये 2x² भी कैंसिल। So final expression for E is 1/4πε0 Q/x² into 3r² upon 2x² plus 3r²। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमें उस पॉइंट P पर मिलेगा जिसके डिस्टेंस x रिंग की रेडियस r की कंपैरिजन में बहुत अधिक है। तो इतना फील्ड हमको वहां पर मिलेगा। एंड देयरफॉर दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।